हेलो, वेलकम टू वाईफाई टू लाइफाई। मैं शिवाय सिंह और आज का जो हमने टॉपिक लिया वो है इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट क्लास 11 से है। तो आज हम बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे जो पूरे होल चैप्टर में आपकी रिपीट होती रहेंगी। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन सब डिफिनेशन से तो आप आसानी से चैप्टर को समझ सकते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे यूनिट के ऊपर कि यूनिट क्या होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजंस विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेटरी चूजन्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। यानी यूनिट का मतलब कि कोई भी चीज़ हम फिजिकली क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसे हम एक यूनिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूनिट जो होगा आपका वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यानी ऐसा यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में हर क्षेत्र में काम आए। जैसे मान लेते हैं कि हम एक लेंथ मान लेते हैं तो लेंथ की यूनिट मान लेते हैं मीटर। तो मीटर क्या होगा कि हर जगह मीटर, हर व्यक्ति मीटर को समझेगा। तो लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गया। यानी आप कहीं कपड़ा ले रहे हो तो हर जगह एक लेंथ का कपड़ा दे। यानी आपका ऐसा ना हो कि एक दुकान पे 1 मीटर छोटा आता हो, एक दुकान पे 1 मीटर बड़ा आता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह क्या होना चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो उसे हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना। किसी चीज़ की यूनिट हो सकती है। यूनिट आप ऐसे समझ सकते हैं एक छोटा सा टर्म। ठीक है ना। जैसे कि इस पूरी बॉडी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकता है? सेल हो सकता है। उसी तो पूरे लेंथ की एक यूनिट हो सकती है मीटर। एक पूरे वेट का हम मास की बात करें, वेट की बात करें तो उसे हम केजी ले लेते हैं। पूरे टाइम की बात करें तो सेकेंड ले लेते हैं। तो ये सब क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? यूनिट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। आते हैं दूसरा जो हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, बेस आर अ फंडामेंटल यूनिट। तो नाम से ही लग रहा है कि ऐसी यूनिट जो बेसिक हो और फिर साथ ही साथ फंडामेंटल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल आर अ बेस क्वांटिटी। यानी एक बेस जो सबसे बेस हो, बेसिक हो और साथ ही साथ फंडामेंटल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हो, और उस क्वांटिटी टाइप के यूनिट को हम बेस या फिर फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तीसरा जो मैंने लिखा है वो है ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव यूनिट्स जो है वो नाम से ही लग रहा है कि ऐसी यूनिट जिसे हम फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट से ड्राइव करके लेके आएँ। यानी वो हमारा फंडामेंटल यूनिट ना हो बट हम उसे ड्राइव करके लाएं। यानी एक इम्पॉर्टेंट से नॉन इम्पॉर्टेंट तक का सफ़र। जैसे देख लेते हैं डेफिनेशन, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज कम्बिनेशंस ऑफ द बेस यूनिट्स, सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फॉर द ड्राइव यूनिट्स। यानी एक ऐसी यूनिट जिसे हम कहाँ से स्टार्ट करके लेके आए? बेस यूनिट से। ठीक है ना। बेस यूनिट से उसे हम ड्राइव करके लेके आते हैं तो हमें ड्राइव यूनिट मिलता है। आगे है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट्स बोथ द बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी ऐसी यूनिट जिसमें कॉम्बिनेशन हो, किस चीज़ का कंप्लीट कॉम्बिनेशन होना चाहिए? बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। यदि दोनों को हम एक साथ स्टडी करें तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी बेस प्लस ड्राइव यूनिट्स आर कंबाइंडली आर कम्प्लीटली सेट कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, वीडियो के साथ बने रहें। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।